हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉइन गुरु कॉइन एक्सपर्ट में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपको आपके कॉइन्स की उचित जानकारी मिले। तो दोस्तों, आज स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कुछ सिक्के जो कि ब्रिटिश काल के हैं, और ये कई तरह के सिक्के आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। तो ये सिक्के मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अभी कल ही दिए हैं, और उसने पूछा है कि भैया इसमें देखिए कोई रेयर कॉइन तो नहीं है। तो मैंने अभी इन सबको अलग अलग कर लिया है, और अब मैं देखता हूँ कि क्या इनकी वैल्यू होती है। तो देखते हैं क्या इसकी वैल्यू होती है इन सिक्कों की। सबसे पहले तो ये हम लोग एक सिक्का हम देखेंगे जॉर्ज पंचम किंग का, जिसमें आप देख सकते हैं जॉर्ज रोमन में 5 किंग और एम्परर लिखा हुआ है, और पीछे इसमें 1/4 आना इंडिया और नीचे इसमें सन लिखा हुआ है। तो ये 1936 का सिक्का है दोस्तों। 1936 में इस तरह का सिक्का 2 मिनट से जारी हुआ था, जो कि बॉम्बे और कलकत्ता मिंट है, जिसमें से कि दोनों ही मिंट इसके एकदम कॉमन हैं। और ये जो सिक्का है ये कलकत्ता मिंट का है। तो इस तरह का सिक्का काफ़ी कॉमन सिक्का है। आमतौर पर किसी के भी पास अगर कोई भी पुराने सिक्के इस तरह के रखे होंगे तो 1936 का सिक्का आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह के सिक्के की कीमत दोस्तों 20 रुपये से लेकर 70 रुपये तक होती है, उसकी कंडीशन के हिसाब से। अगर ये फ़ाइन की कंडीशन में है तो 20 रुपये का है, और यूएनसी कंडीशन में है तो 70 रुपये तक का होता है। और ये जो कंडीशन है ये वेरी फाइनी कंडीशन में, तो इस कंडीशन में ये सिक्का करीब 40 से 50 रुपये की वैल्यू रखता है। दूसरा सिक्का इसी तरह का देखेंगे, ये भी किंग जॉर्ज पंचम का है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। बस इसमें केवल आप देख सकते हैं कि ये 1933 का सिक्का है, 1/4 आना किंग जॉर्ज पंचम का। तो 1935 का भी ये 1933 का ये सिक्का भी एकदम कॉमन ही कैटेगरी में आता है कंडीशन के हिसाब से। 30 रुपये से लेकर 120 रुपये तक की वैल्यू रखता है। अब आप देख सकते हैं, अगर ये फाइन कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है, तो इस कंडीशन में ये मात्र 20 से 30 रुपये की वैल्यू रखता है। और अगर ये और अच्छी कंडीशन में होता तो ये 50 से 60 रुपये तक की वैल्यू रखता। और अगर ये यूएनसी कंडीशन में होता तो आपको 120 या 150 रुपये तक दिला सकता है। तो सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन पे दोस्तों बहुत इफ़ेक्ट करती है। अगला सिक्का देखते हैं, ये 1928 का सिक्का है, और ये भी फाइन कंडीशन का ही सिक्का है। 1928 में भी ये सिक्का 2 मिनट से जारी हुआ था, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। जो हाथ में मेरे है ये कलकत्ता मिंट है, और इस तरह का सिक्का भी 1928 में एकदम कॉमन सिक्का है दोस्तों, आसानी से मिल जाता है। कीमत की बात करेंगे 30 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की वैल्यू रखता है इस तरह का 1928 का सिक्का, किंग जॉर्ज पंचम वाला। तो अब इस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये 20 से 30 रुपये की ही प्राइस पे जाएगा दोस्तों। अगला सिक्का देखते हैं 1914 का। हाँ, इस सिक्के की कंडीशन कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक्स्ट्रा फानी कंडीशन में ही आएगा। 1914 का ये सिक्का दोस्तों केवल सिंगल मिंट से जारी हुआ था, कलकत्ता मिंट से, जो कि स्क्वायर की कैटेगरी में आता है दोस्तों। और 50 रुपये से लेकर 800-900 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है, जो एक अच्छा कलेक्टेबल सिक्का है। ये आसानी से ढूंढने से नहीं मिलता है। तो ये सिक्का भी इस कंडीशन में आसानी से 100 रुपये की वैल्यू या 150 रुपये की वैल्यू रखता है। अगला सिक्का देखते हैं, बहुत ही ख़राब कंडीशन का 1919 का ये सिक्का दोस्तों, जो कि कॉमन ही कैटेगरी कलकत्ता मिंट से, सिंगल मिंट से जारी हुआ था, और 30 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है। अगर ये यूएनसी कंडीशन में होता तो 200 रुपये की वैल्यू रख सकता है, लेकिन इस कंडीशन में ये 20 से 30 रुपये की ही वैल्यू रखता है दोस्तों। अगला सिक्का देखते हैं, ये भी बड़ी बुरी कंडीशन का सिक्का है, 1935 1935 का 1/4 आना किंग जॉर्ज पंचम का। अभी हम लोग सारे ही सिक्के किंग जॉर्ज पंचम के ही देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग किंग जॉर्ज 6 और एडवर्ड के भी कॉइन्स के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सिक्का भी दोस्तों 1935 का सिंगल मिंट से, कलकत्ता मिंट से जारी हुआ, और कीमत 10 रुपये से लेकर 70 रुपये तक। इस कंडीशन में ये 10 रुपये की ही कीमत रखेगा। देखते हैं अगला सिक्का 1929 का। ये भी फाइन कंडीशन का सिक्का है, 1929 का है, और 1929 में भी ये सिंगल मिंट कलकत्ता मिंट से जारी हुआ था। कीमत 30 रुपये से लेकर 200 रुपये तक कंडीशन के हिसाब से, और इस कंडीशन में तो ये 30 से 40 रुपये की ही वैल्यू रखेगा। अगला सिक्का देखते हैं,
1919 का, 1919 का फिर से सिक्का, एक सिक्का हम लोग 1919 का दिखा चुके हैं, तो स्थिति वही रहेगी। 30 रुपये से 200 रुपये तक की वैल्यू, और इस कंडीशन में भी ये 30 से 40 रुपये की वैल्यू रखेगा। अगला सिक्का देखिए दोस्तों, 1934 का। 1934 में भी ये सिंगल मिंट से जारी हुआ था, कलकत्ता मिंट से, और 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की वैल्यू रखेगा। और इस तरह की कंडीशन में जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है, तो इस तरह की कंडीशन में भी ये 30 से 40 रुपये का सिक्का है। तो ये तो किंग जॉर्ज पंचम के आपको कॉइन्स दिखाए हमने। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ड सप्तम के, एडवर्ड 7 रोमन में 7 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ सिक्के हैं, कुछ की कंडीशन बहुत ख़राब है। देखते हैं किस तरह की कंडीशन सिक्के हैं और क्या है इनमें कोई सिक्का अच्छा निकलता है। 1910 का, 1910 का ये सिक्का एडवर्ड सप्तम का कॉमन की कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये 50 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की वैल्यू रखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंडीशन में ये 50 से 60-70 रुपये तक की वैल्यू रखेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन की ही है, तो हो सकता है 100 रुपये तक भी इसके मिल सकते हैं। अगला सिक्का देखे थे 1904। ये दोस्तों 1904 में भी ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, कलकत्ता मिंट से जारी हुआ था। 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वैल्यू रखता है, और इस कंडीशन में भी ये 50 से 100 रुपये की वैल्यू रखेगा, जो कि एक्स्ट्रा फ़ाइन की कंडीशन में, ऑलमोस्ट फ़ाइन की कंडीशन में, एक्स्ट्रा फ़ाइन तो नहीं बोलेंगे इसको, फ़ाइन की कंडीशन बोलेंगे हम लोग। तो ये 50-60 रुपये कीमत का सिक्का है। अगला सिक्का बहुत बुरी कंडीशन का 1907 का, और ये फ़ाइन कंडीशन से भी नीचे चला गया। 1907 का सिक्का सिंगल मिंट, कलकत्ता मिंट से जारी हुआ, 50 रुपये से 1200-1300 रुपये तक की वैल्यू का सिक्का है दोस्तों। और हाँ, इस कंडीशन में तो ये 30-40 रुपये का ही होता है। अगला सिक्का जिसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है, लेकिन फिर भी ये अच्छी कंडीशन में नहीं है, फिर से 1907 का सिक्का 50 रुपये से 1500 रुपये तक की वैल्यू का, और इस कंडीशन में 30-40-50 रुपये तक। और एक सिक्का 1907 का सेम कंडीशन का सिक्का जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये तो होगा एडवर्ड सप्तम के, मैंने जो भी सिक्के आए थे वो आपको मैंने बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे किंग जॉर्ज पंचम के इस तरह के कॉइन्स के बारे में। सॉरी, किंग जॉर्ज 6, छठवें किंग जॉर्ज 6 के बारे में, जो आप देख सकते हैं 1/4 आना, पीछे किंग जॉर्ज का फ़ोटो लगा हुआ है, लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब है दोस्तों। इसमें कुछ सही दिख रहा है, ये जॉर्ज 6 किंग एम्परर ये इसमें लिखा हुआ है, और पीछे आप देखेंगे 1/4 आना इंडिया, और नीचे इसका ईयर लिखा हुआ है। तो देखते हैं इनमें कौन से सिक्के क्या कंडीशन के हैं और क्या प्राइस लगते हैं। ये 1938 का दोस्तों, फाइन कंडीशन में 1938 का ये सिक्का 2 मिंट से जारी है, स्क्वायर की कैटेगरी में है, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से जारी है। हमारे पास कलकत्ता मिंट का सिक्का है, तो ऐसी कंडीशन में ये 50 रुपये से 200 रुपये तक की वैल्यू रखता है, लेकिन इस कंडीशन में तो ये 30-40 रुपये की वैल्यू रखेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गंदा सिक्का है, थोड़ा घिस भी गया है जी। तो ये 30-40 रुपये तक की वैल्यू का सिक्का है। ये सिक्का कुछ ठीक ठाक कंडीशन में है, इसमें साफ साफ देख सकते हैं आप 1940 कलकत्ता मिंट से जारी, और ये सिक्का भी एकदम कॉमन है, 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की वैल्यू का। इस कंडीशन में ये 25-30 रुपये तक की वैल्यू रखेगा। अगला सिक्का 1941 कलकत्ता मिंट। 1941 में दोस्तों ये 2 मिंट से जारी हुआ था, जिसका 1 मिंट बॉम्बे मिंट रेयर की कैटेगरी में है, और दूसरा कलकत्ता मिंट जो आपके सामने है, जो कि स्क्वायर की कैटेगरी में 50 रुपये से 150 रुपये तक की वैल्यू का सिक्का 1941 का। और जो कंडीशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस कंडीशन में ये सिक्का 50-60-70 रुपये तक की कंडीशन की वैल्यू का होता है। अगला सिक्का देखेंगे फ़ाइन की कंडीशन में 1940 का। 1940 में भी दोस्तों 2 मिनट से जारी है, बॉम्बे कलकत्ता दोनों ही मिनट कॉमन है, आसानी से मिल जाते हैं इस तरह के सिक्के। 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की वैल्यू रखते हैं। फिर से 1941 का एक कलकत्ता मिंट का, इसमें बॉम्बे मिंट नहीं मिल रहा है क्योंकि वो रेयर की कैटेगरी में है और आसानी से
2000 से 5000 रुपये की वैल्यू रखता है, लेकिन ये 1941 कलकत्ता मिंट है दोस्तों। मिंट का बहुत फ़र्क पड़ता है इसकी वैल्यू पे। तो ये सिक्का भी 40 से 50 रुपये की वैल्यू का होता है। अगला सिक्का 1940 का, फिर से ये भी कॉमन सिक्का है, 40 रुपये तक की कीमत का। वैसे अगर ये सिक्का आपको यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो भी 100 रुपये तक का है, लेकिन 1938 का दोस्तों, 1938 में भी आपको बता चुका हूँ पहले भी, एक सिक्का 50 रुपये से 200 रुपये तक की वैल्यू है और स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का है। 1939 का, जी हाँ कॉमन सिक्का है 1939 का, 25 रुपये 100 रुपये तक की वैल्यू, और इस कंडीशन में तो ये 20 रुपये की ही कीमत रखता है। 1940 का अच्छी कंडीशन का सिक्का, जो कि कॉमन कैटेगरी का सिक्का है, लेकिन इस सिक्के की कंडीशन है, इस तरह के सिक्के अगर इस कंडीशन में आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्शन के लायक स्थिति में ये सिक्का है, तो इस तरह के सिक्के आप कलेक्ट कर सकते हैं। 25 रुपये से 100 रुपये तक की वैल्यू है, तो इस कंडीशन में इसके आसानी से 50 रुपये तक मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन है इसकी ये। और देखते हैं, आगे चलते हैं। ये छेद वाले सिक्के दोस्तों, ये छेद वाले सिक्के लोग बहुत पूछते हैं, मेरे पास छेद वाले सिक्के हैं। तो ये सिक्के भी कुछ इसी, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे सिक्के दिए थे, इन्हीं में से निकले हैं। तो देखते हैं इनकी क्या वैल्यू है दोस्तों। इस तरह के सिक्के दोस्तों 1943 से 1947 के बीच में जारी हुए थे, जिसमें से कि केवल एक ही तरह का सिक्का इसमें रेयर कैटेगरी का है, जो कि 1944 कलकत्ता मिंट का है, और वो आसानी से 500 रुपये तक का चला जाता है। और बाकी सारा ही सिक्के इसके स्क्वायर और कॉमन कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं। चलिए देखते हैं इनमें कौन सा सिक्का वैल्यू है, कितनी वैल्यू रखता है। 1947 का ये सिक्का है, कॉमन की कैटेगरी में है, कलकत्ता मिंट है। बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिंट से जारी हुआ था, दोनों ही मिंट कॉमन की कैटेगरी में है। तो ये सिक्का भी 15 से 20 रुपये तक की वैल्यू का सिक्का होता है 1947 का। चाहे किसी भी मिंट का हो, 15 से 20 रुपये तक की वैल्यू ही रखेगा ये। अगला सिक्का देखें दोस्तों 1945 का। 1945 में 3 मिनट से जारी हुआ था ये, बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर मिंट से, जिसमें लाहौर मिंट इसका कैटेगरी में है। और स्क्रीन पे जो सिक्का है ये कलकत्ता मिंट का है, तो ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसकी कीमत भी दोस्तों 15 से 20 रुपये ही होती है। अगला सिक्का देखेंगे, फिर से 1945 का सिक्का, और वो भी कलकत्ता मिंट का, दोबारा से कॉमन सिक्का है, 15 से 20 रुपये वैल्यू रखेगा। 1947 का, फिर से बहुत बुरी कंडीशन में, 15 से 20 रुपये की वैल्यू। 1943 का बॉम्बे मिंट का सिक्का है। 1943 में भी दोनों ही मिंट इसके कॉमन है दोस्तों, चाहे बॉम्बे हो और चाहे कलकत्ता हो, 2 ही मिंट हैं इसमें, दोनों ही कॉमन ही कैटेगरी में है। और 15 रुपये से लेकर 50-60 रुपये तक की वैल्यू रखता है, और इस कंडीशन में ये 20 रुपये से 25 रुपये तक की वैल्यू रखेगा। अगला सिक्का दोस्तों 1947 का, फिर से 15 से 20 रुपये तक की वैल्यू का, फिर से 1947 का 15 से 20 रुपये तक की वैल्यू का कॉमन कैटेगरी का सिक्का। तो ये तो दोस्तों आपको मैंने अभी दिखाए जो सिक्के मेरे पास आए थे, और कुछ सिक्के ये भी हैं जो 1 पैसे के हैं। ये सिक्के भी, इनमें भी 2-3 तरह के हैदराबाद मिंट के सिक्के रेयर हैं, लेकिन मैंने अभी देखा इनमें से कोई भी सिक्का रेयर कैटेगरी का नहीं है। ऐसे कॉमन कैटेगरी सिक्के आसानी से 15-20 रुपये में उपलब्ध हो जाते हैं। तो और भी सिक्के हैं, वैसे तो मैंने अभी ये जो सामने सिक्के रखे थे उनकी वैल्यू आपको बता दी है, और अभी आने वाले समय में मैं इन सारे ही कॉइन्स की, और भी जो मेरे पास कलेक्शन आएगा, सारे ही सिक्कों की एक वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने जो वीडियो बनाई वो केवल जो सिक्के अवेलेबल हैं उनकी वैल्यू बताई है। और आने वाले समय में जो वीडियो मैं बनाऊंगा इन सारे ही सिक्कों की, एडवर्ड की, किंग जॉर्ज पंचम और किंग जॉर्ज 6 की, और इस तरह के सिक्कों की एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको इनकी पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, या किस तरह के सिक्के कलेक्टेबल होते हैं और कौन से सिक्के इसमें रेयर हैं और कैसी उनकी पहचान होना चाहिए। तो वो पहचान मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। और इस तरह के सिक्के अगर आप लोगों के पास भी दोस्तों रखे हैं तो आप बताइए, आप क्या कीमत सोचते हैं उनकी, अगर आपके पास रखे हैं तो।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो अगली वीडियो में मैं आपको अलग अलग सभी के पूरी डिटेल में वीडियो बना के पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।